साईराम बच्चों, कक्षा 4 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साईराम बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पाठ 7 दान का हिसाब पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने पाठ्य पुस्तक संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम बाकी के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब जल्दी आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ गया। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? अब इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको स्वयं लिखना है कि आप अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। सोचिए, क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। मैं एक कुछ सुझाव मैं दे देती हूँ, आप अपने हिसाब से भी, आपको अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन ये मेरा सुझाव है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं अपने स्कूल या इलाके को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहूंगी या चाहूंगा। वृक्षों को काटने पर पाबंदी लगवाना चाहूंगी या चाहूंगा। तीसरा है, स्विमिंग पूल बनवाना चाहूंगी स्कूल में या अपने स्कूल या इलाके में। अगर आपके इलाके में है तो स्कूल में बनवाना चाहेंगे। ठीक है। और स्कूल में एक बड़ा प्रवेश द्वार बनवाना चाहेंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ। मैं अपने स्कूल या इलाके को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करवाना चाहूंगी या करना चाहूंगी, कुछ भी लिख सकते हैं। वृक्षों के काटने पर पाबंदी लगवाऊंगी। स्विमिंग पूल बनवाना चाहूंगी। स्कूल में बड़ा प्रवेश द्वार बनवाना चाहूंगी। लड़कियां चाहूंगी लिखेंगे, अब लड़के क्या लिखेंगे? चाहूंगा। आशा है बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 12। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। अब बताइए बच्चों कि राजा सही था या गलत? मेरे विचार से राजा गलत था, क्योंकि राजा का काम प्रजा की देखभाल करना होता है, परंतु मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करता था। वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता था। एक बार मैं पुनः प्रश्न और उत्तर दोहरा देती हूँ कि राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ।
मेरे विचार से राजा गलत था, क्योंकि राजा का काम प्रजा की देखभाल करना होता है, परंतु मुसीबत के समय वह किसी की भी मदद नहीं करता था। वह किसी की भी मदद नहीं करता था। वह राजकोष का उपयोग अपने निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता था। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुसार अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? क्या है, किन किन तरीकों से सहायता कर सकता था? वह भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था। इससे लोगों को काम भी मिलता और भविष्य में जो अकाल की स्थिति पैदा हो रही थी वो भी नहीं पैदा होती। वह उनके लिए पक्की सड़कें बनवा सकता था, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था, ताकि उनका जो राज्य है वो हरा भरा हो जाए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? उत्तर, राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था। इससे लोगों को काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की मार से बचा जा सकता था। वह उनके लिए पक्की सड़कें बनवा सकता था, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था आदि। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम आखिरी प्रश्न पर पहुंचते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले सब सूख जाते हैं। एक मिनट बच्चों। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूख मरने लगते हैं, भूख से मरने लगते हैं। यहाँ पर से आएगा। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल से परेशान मतलब सूखे से परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। अब बताइए कैसे करेंगे आप। एक बार मैं पुनः प्रश्न पढ़ देती हूँ कि कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूख से मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। अब बताइए बच्चों कैसे करेंगे आप। कैसे करेंगे कि हम क्या करते हैं, जैसे हम नारायण सेवा वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, हम या तो धन इकट्ठा करते हैं या पैसे इकट्ठा करते हैं या फिर कुछ कपड़े इस तरह से इकट्ठा करते हैं, कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, खाने की सामग्री इकट्ठा करके उसको बनाते हैं स्कूल में। तो आप इसी तरह से आप भी कर सकते हो।
अकाल में परेशान लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन एकत्रित करेंगे। क्या करेंगे? पैसे इकट्ठा करेंगे। इस तरह हम अकाल पीड़ित लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री जो उनको बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें हों, उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अकाल से परेशान लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन एकत्रित करेंगे। इस तरह हम अकाल पीड़ित लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हों पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अब इसका उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इस तरह से लिख सकते हैं और आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अकाल में परेशान लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से, ठीक है, जो बहुत खुशी से अपने पैसे दे सकता है उन सब से लेकर के पैसे इकट्ठा करेंगे। इस तरह हम अकाल पीड़ित लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा है आपको प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है बच्चों। अब हम गिनती करेंगे। बच्चों, हमने 1 से लेकर के 30 तक गिनती कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। गिनती नंबर में, अंकों में और शब्दों में। नंबर में मतलब अंग्रेजी में। जैसे 31 वो कैसे लिखेंगे? 3 और 1, 31। कैसे लिखेंगे शब्दों में? 31। ठीक है। अब 32, 32 को कैसे लिखेंगे हिंदी में? 3 और 2, 32। क्या बोलेंगे? 32। 33 इसको लिखेंगे 3 और 3, 33। क्या? 33। 34 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 और 4, 34। क्या बोलेंगे? 34। 35 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 और 5, 35। क्या है? 35। 36 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 और 6, 36। क्या लिखेंगे? 36। 37 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 और 7, 37। कैसे लिखेंगे? 37। अब 38 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 और 8, 38। क्या लिखेंगे? 38। 39 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 और 9, 39। क्या लिखेंगे? 39। और 40 को कैसे लिखेंगे? 4 और 0 या 0, अब 4 शून्य लिख बोलते हैं। 40। क्या लिखेंगे? 4 और 0, तो क्या होगा? 40। अब मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। 31 को क्या लिखेंगे? 3 और 1, 31। 32 को लिखेंगे बच्चों 3 और 2, 32। 33 को लिखेंगे बच्चों 3 और 3, 33। 34 को लिखेंगे बच्चों 3 और 4, 34। 35 को लिखेंगे 3, 5। अंकों में लिख रहे हैं बच्चों, ये 3, 5 जो ये सब लिख रहे हैं वो हम अंकों में लिख रहे हैं। और इसको शब्दों में कैसे बोलेंगे? 35। 36 को हम अंकों में कैसे लिखेंगे? 3 और 6, 36। 37 को कैसे लिखेंगे अंकों में बच्चों? 3 और 7, 37।
38 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 और 8, 38। 39 को 3 और 9, 39। और 40 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 4 और 0, 40। ठीक है बच्चों, आशा है आपको गिनती समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हम 40 तक की गिनती करेंगे। अगले वीडियो में हम नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए साई राम।